मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हर तरफ हाई सिक्योरिटी है, कैमरास लगे हुए हैं और यहाँ पे हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सीरो है। उसके सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी। दरअसल ये लड़का चोर था और अब ये किसी ना किसी तरह उस गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उस गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है और उस गाड़ी की इम्पोर्टेंट चीजों को चुराना चाहता है। सबसे पहले ये गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम को बाहर निकालता है और इसके बाद डैशबोर्ड में जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं ये उसको बाहर निकालता है और उन सब इम्पोर्टेंट चीजों को ये निकाल कर अपने पास रख लेता है। जब ये अपना सारा काम कंप्लीट कर लेता है तो ये गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इसको ऐसा लग रहा था कि गाड़ी का दरवाजा बहुत आसानी से खुल जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। गाड़ी का दरवाजा इससे नहीं खुल रहा था और बहुत कोशिश के बाद वो दरवाजा बंद रहा। उसके बाद दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है मगर वो भी लॉक था। लेकिन वो अब भी परेशान नहीं था तो वो गाड़ी के फ्रंट ग्लास को अपने पाँव से तोड़ने की कोशिश करता है। वो बार बार अपने पाँव से उस ग्लास पे हिट कर रहा था। इतनी कोशिश के बाद भी वो फ्रंट ग्लास नहीं टूट रहा था। अब इसकी परेशानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। अब वो इस गाड़ी के टायर खोलने वाले टूल्स का यूज करता है। इसको भी वो उस फ्रंट ग्लास पे मारता है मगर वो ग्लास इससे भी नहीं टूट रहा था। इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो अब वो गाड़ी के लॉक वाली जगह को खोलता है। उसको खोलने की वजह से उसका हाथ जख्मी हो जाता है। वो गाड़ी के बैक सीट पर जाता है। वहाँ पे जाकर वो अपने बैग से एक गन निकालता है। अब वो उस गन से उस ग्लास पे शूट करता है। तभी वो बुलेट उल्टा आकर उसकी टांग पे लग जाती है। अब यहाँ पता चलता है कि इसकी गाड़ी के जितने भी ग्लास थे वो बुलेट प्रूफ थे। अब सीरो के हाथ के साथ साथ उसकी टांग भी जख्मी हो चुकी थी। वो अपनी टी शर्ट को उतार कर अपनी टांग पे बांध लेता है जिस जगह पे उसे बुलेट लगी थी। तभी वो गाड़ी के अंदर से एक लड़की को देखता है जो गाड़ी के पास आती है। वो लड़की अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है और गाड़ी के साइड विंडो में देखकर वो लिपस्टिक लगाती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सीरो अब जोर जोर से चिल्ला रहा था मगर इसके बावजूद वो लड़की इसकी आवाज नहीं सुन रही थी। दरअसल ये सारी गाड़ी साउंड प्रूफ थी और इस गाड़ी के अंदर बैठकर बाहर तो देखा जा सकता था मगर बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था। तो दोस्तों अब सीरो इस गाड़ी में बुरी तरह से फंस चुका था। अब उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि अब उसको क्या करना चाहिए। अब वो अपना फोन निकाल कर अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है मगर उसका फोन उसी वक्त बंद हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी भी डेड हो चुकी थी। सीरो को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यास लगती है। वो अपने बैग से पेप्सी की बोतल निकालता है और उसको सारी की सारी पी जाता है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर जाता है और अब रात हो गई थी और सीरो को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। इसीलिए अब डोर के ऊपर जो विंडो की ग्लास होती है उससे वो पानी को चाटने की कोशिश करता है। ये भूखा था, प्यासा था और साथ ही साथ बहुत ज्यादा थक चुका था। इसी तरह सुबह हो जाती है। उसमें जो म्यूजिक सिस्टम उसने निकाला था ये उसको वापस लगा देता है और म्यूजिक चला देता है। इससे वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तभी थोड़ी देर बाद वो देखता है कि म्यूजिक सिस्टम खुद ही ऑफ हो जाता है और उसको एक कॉल आती है। ये कॉल इस गाड़ी के ऑनर की थी जो एक डॉक्टर थे। वो सीरो को बताते हैं कि ये मेरी गाड़ी है और मैंने इसमें बहुत सी सिक्योरिटीज लगा रखी हैं जिनको मैं 4x4 कहता हूँ। इस गाड़ी से निकलने का बस एक ही तरीका है और वो है नीचे टैंक से, और अगर तुमने ऐसे करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ब्लास्ट कर दूंगा क्योंकि टैंक के नीचे मैंने एक्सप्लोजिव लगा रखा है। और वो डॉक्टर सीरो को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है और मुझे भी खतरनाक बीमारी है और कुछ दिन के बाद मेरी भी डेथ हो जाएगी, मगर सीरो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सीरो यहाँ डॉक्टर को धमकी देता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे फ्री ना किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा, मगर डॉक्टर को इनकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि डॉक्टर बिल्कुल साइको हो चुका था। सीरो डॉक्टर से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे फौरन गाड़ी से बाहर निकालो। तभी कॉल कट हो जाती है और इसके बाद फौरन गाड़ी का एसी खुद ही ऑन हो जाता है और अब एसी ऑन होने के बाद में ठंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है। गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। सीरो ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहा था और अब वो अपनी टी शर्ट भी पहन लेता है मगर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ठंड की वजह से उसके होंठ भी अब नीले पड़ रहे थे और साथ ही साथ इन्फेक्शन भी अब बढ़ चुका था। इससे पहले कि सीरो की जान जाती डॉक्टर एसी को बंद कर देता है। सीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो देखता है कि एक पुलिस की गाड़ी उसकी गाड़ी के करीब आ रही थी। वो पुलिस वाले को आवाज लगाता है मगर पुलिस वाला ना तो उसे देख सकता था और ना ही सुन सकता था। दरअसल ये पुलिस वाला तो इस गाड़ी का चालान काटने आया था क्योंकि ये गाड़ी
गलत जगह पर पार्क थी। सीरो अब अपनी हर उम्मीद खो चुका था। उसको अब ऐसा लगता था कि वो अब गाड़ी में ही फंस के रह जाएगा। सीरो को अब एक बार फिर से उसी डॉक्टर की कॉल आती है। सीरो डॉक्टर से कहता है कि वो इस दुनिया के रूल्स को नहीं मानता। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं और वो ये नहीं चाहता कि अमीर लोग गरीबों का फायदा उठाएं, इसीलिए वो चोरी करता है। अगर उसे कोई गन पॉइंट पर भी मना करने की कोशिश करे तब भी वो चोरी करने से मना नहीं होगा। अब ये बात सीरो की डॉक्टर को अच्छी लगती है। डॉक्टर सीरो को बताता है गाड़ी के बैक सीट के पीछे एक पाइप है, उससे तुम पानी पी सकते हो। सीरो जल्दी से उस पानी से अपनी बोतल में पानी भर के पी जाता है। हालांकि उस पानी में केमिकल्स थे मगर फिर भी वो इतना प्यासा होने की वजह से उस पानी को एक दफा में ही पी जाता है। अब एक और दिन गुजर जाता है। सीरो के माइंड पर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा वीक हो गया था। वो एक पेपर लेकर उसे खाना शुरू कर देता है। अब डॉक्टर की उसको फिर से कॉल आती है तो डॉक्टर कहता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट पड़ी है, तुम उसको खा सकते हो। सीरो जल्दी से उस चॉकलेट को निकाल के खा जाता है, जिसके बाद इसकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। वो अपने फोन की बैटरी को भी निकाल कर सामने रख देता है ताकि वो सोलर एनर्जी से थोड़ी सी चार्ज हो जाए। उसके बाद डॉक्टर की कॉल आती है और डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे घर गया था, जहाँ जाकर मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चों से मिला। मैंने उन लोगों को बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकली है $1,00,000 की। मैंने उन लोगों को तुम्हारे काम के बारे में झूठ बताया और उनको $1,00,000 दिए और कहा कि अब तुम अपना नया घर खरीद सकते हो, इसीलिए तुम्हारी अब पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो गई है। ये सब कह के डॉक्टर फोन काट देता है। अब ये बातें सुन के सीरो को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो सोचता है कि डॉक्टर उसकी फैमिली तक भी पहुंच गया है। और अब कई घंटे गुजरने के बाद भी सीरो उसी गाड़ी में फंसा हुआ था और अब इसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। उसके पास जो गन थी उससे वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है मगर फिर उसे डॉक्टर की कॉल आ जाती है और तभी खुद से ही गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और उसके सामने डॉक्टर खड़ा हुआ था और अब वो डॉक्टर गाड़ी के अंदर आ जाता है। डॉक्टर ये जानता था कि उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो डॉक्टर पे अटैक कर सके। तो डॉक्टर कहता है कि मुझे कई बार लूटा जा चुका है, इसीलिए मैंने ऐसी गाड़ी बनाई जिसमें मैं किसी भी चोर को फंसा सकूं और अब तुम इस गाड़ी में फंस चुके हो। इसके बाद डॉक्टर वहाँ पे किसी को कॉल करता है। फिर तभी सीरो इस बात का फायदा उठाता है और डॉक्टर पे शूट कर देता है। वो गाड़ी से बाहर आ जाता है और अब वो रेंगते हुए चल रहा था। अब क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो यहाँ से भाग सकता, पर डॉक्टर को बुलेट नहीं लगी थी। वो तभी सीरो के पास आता है और उससे गन छीन लेता है और उसको मारता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसको ये सब करते हुए देख लेती है। वो डॉक्टर दोबारा से सीरो को उस गाड़ी के अंदर ले जा रहा था। अब वो पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से कहती है कि इसे छोड़ दो, तो डॉक्टर अब सीरो पे गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि ये एक चोर है, इसने मेरी गाड़ी चुराने की कोशिश की है। मगर डॉक्टर उस पुलिस ऑफिसर की बात नहीं मान रहा था। उसके बाद वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। यहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर भी आता है जो एक्चुअली रिटायर्ड हो चुका था। वो पुलिस ऑफिसर आकर डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता है। वो दरअसल डॉक्टर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। वो रिटायर्ड ऑफिसर डॉक्टर को कहता है कि तुम्हें इस चोर को छोड़ना होगा, मगर डॉक्टर कहता है कि ये मेरा मसला है। पुलिस वाले अपना काम सही तरीके से नहीं करते, जिस वजह से चोर ऐसे ही फिरते रहते हैं। रिटायर्ड ऑफिसर डॉक्टर से कहता है कि तुम एक एजुकेटेड इंसान हो और तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, इसीलिए तुम्हें इस चोर को फ्री करना होगा। तो डॉक्टर समझ जाता है और सीरो को फ्री कर देता है। उसके बाद डॉक्टर अपनी गाड़ी में ही खुद बैठ जाता है और गाड़ी में बैठकर वो अपने मोबाइल से एक टाइमर चलाता है और इसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल जो डॉक्टर ने पेट्रोल टैंक में एक्सप्लोजिव लगाया था उसने अपनी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया और अब डॉक्टर मर चुका था। इसके बाद हमें सीरो को दिखाया जाता है जिसको अपनी गलतियों की सजा मिल चुकी थी और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था, मगर अब वो डॉक्टर से फ्री था। अब यहाँ से सीरो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। इसके बाद उस पर केस चलाया जाता है और उसको सजा दी जाती है और इसके बाद ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए